तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा होइएगा। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम सर्किल पर। और आज हम लोग मिले हैं एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के साथ में। टॉपिक अपने आप में लाजवाब है, झकास है, बिंदास है। अगर बात करें टॉपिक का तो आपको बता दें, टॉपिक जो है मॉडर्न हिस्ट्री का एक टॉपिक है। और जब मॉडर्न हिस्ट्री बोले हैं तो आपको तो समझ में आ गया होगा कि वही चीज़ शुरू हो रहा है, हिस्ट्री का वही पर्सन शुरू हो रहा है जिस पर्सन का सभी एग्जाम में बहुत ज़्यादा जो है डिमांड रहता है। और उसी को लेकर के आज हम आए हुए हैं और आपको बता दें कि डेली बेस पर जो है मॉडर्न हिस्ट्री का एक टॉपिक आपको दिया जाएगा। और सुन लीजिए, बहुत ध्यान से सुन लीजिए कि ये जो टॉपिक मिलेगा आपको फैक्ट और कंसेप्ट पर बेस होगा, जिसको समझ करके आपको फिर जो है दोबारा इसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस लेवल का आपको जो है कंसेप्ट और फैक्ट दिया जाएगा। तो इसलिए एकदम जो है सही जगह पे आप आ गए हैं। ज़्यादा कहीं जब दौड़ने भागने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। एकदम निश्चिंत होकर के आप जो है हिस्ट्री को कंप्लीट कर सकते हैं। और टॉपिक का नाम सुन ही लिए, टॉपिक जो है यूरोपीय कंपनियों का आगमन, अपने आप में बहुत ही जबरदस्त, लाजवाब और झक्कास है। तो चलिए टॉपिक हम शुरू करते हैं और टॉपिक का नाम आप लोग को लिख दे। अगर हम कहें इसको यूरोपीय कंपनियों का आगमन या विदेशी कंपनियों का आगमन, सेम बात हुआ और यहीं से हमारा टॉपिक शुरू होगा। देखिए, आज आपको हम पहले ही बता देते हैं कि टॉपिक जो है यह थोड़ा सा बेस वैल्यू है। टॉपिक जो है इसमें समझिए कि हम लोग को आज जो है थोड़ा सा ज़्यादा हम लोग कंसेप्ट के ऊपर काम करने वाले हैं। इसको समझने का काम करेंगे। कल से जो है एकदम फैक्ट के अनुसार हम लोग पढ़ने का काम करेंगे, क्योंकि जब तक कंसेप्ट आपके पास में नहीं होगा तो फैक्ट को समझने में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगेगा। तो इसलिए आप धैर्यपूर्वक आज के कंसेप्ट को समझने का काम कीजिए, सीखने का काम कीजिए। फिर कल से आप एकदम बोलिएगा और हम सुनेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। जैसे टॉपिक का नाम हो गया विदेशी कंपनियों का आगमन। विदेशी कंपनियों का आगमन। और आप लोग जानते हैं जो विदेशी कंपनियां हैं, इन कंपनियों में सबसे पहले की कोई कंपनी भारत में आएगी तो वह कंपनी होगी पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। और ये कंपनी अगर बात करें तो इसको जो है डायरेक्ट किया जाएगा खुद वहाँ के राजा के द्वारा, जो पुर्तगाल में उस समय में शासक हुआ करता था, उस शासक के द्वारा इसको डायरेक्ट किया जाएगा। लेकिन इस चीज़ पर आने के पहले सबसे पहले हम इस बात का कॉन्सेप्ट लेंगे। देखिए, चैप्टर पढ़ाने के पहले बोल दिए भाई कि ये कॉन्सेप्ट वाला आज का क्लास रहेगा। अगर इसको आप पढ़ लेते हैं तो फिर रोज जो है आपको ज़्यादा देर इस पे माथा पेची करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एकदम बढ़िया ढंग से जो है इसको समझते जाइएगा। तो चलिए आज का टॉपिक हम लोग कंसेप्ट बेस पर जो है उसको शुरू करते हैं। पहला रीजन यही बनता है कि आखिर इस टॉपिक को पढ़ने का हम लोग का जो है ये पढ़ना क्यों पड़ता है। तो आपको बता दें, सबसे पहले देखिए, शुरू में हम लोग जो है अलग अलग इकाइयों को लेकर के समझेंगे और इसके बाद में वहां से ज्ञान प्राप्त करते हुए, वहां से समझ विकसित करते हुए अब फिर हम लोग धीरे धीरे अपने टॉपिकों के पास में आएंगे। तो आप लोग को बता दें कि दुनिया में जो है वह मतलब 3 बार जो है धर्म युद्ध हुआ है। 11वीं सदी में और फिर अगर हम शताब्दी में, और फिर अगर हम बात करें तो 12वीं शताब्दी में। ये दोनों शताब्दियों में मिला करके अब हम कहें तो 3 बार जो है धर्म युद्ध हुआ है। ये क्या हुआ है जी? तो धर्म युद्ध है। अब अगर हम बात करें कि भाई नाम है धर्म युद्ध, तो आप तो पहचान गए होइएगा कि धर्म युद्ध है तो यह जरूर 2 धर्मों के बीच में हुआ। तो आप गेस कीजिए कि 2 धर्मों के बीच में हुआ है, और ऐसे गेस कीजिए कि 2 अलग अलग महादेशों के धर्मों के बीच में हुआ है। तो आप किस महादेश के 2 धर्मों को कह सकते हैं? आपको धर्म बताना है। तो आप गेस किए होइएगा और आपको लग गया होगा कि हाँ, ये धर्म युद्ध जो है वही 2 धर्म जिसका नाम ई से शुरू होता है। अब तो आप बता सकते हैं, यानी हम कहें तो ज़्यादा समय नहीं गंवाते हुए 2 धर्म, एक धर्म जिसका नाम है इस्लाम धर्म और दूसरा धर्म जिसका नाम है ईसाई धर्म। तो इस्लाम धर्म और ईसाई धर्म, इन दोनों धर्मों के बीच में एक धर्म युद्ध हुआ था। और ये धर्म युद्ध जो है 11वीं शताब्दी में सबसे पहले, उसके बाद में
12वीं शताब्दी में 2 धर्म युद्ध हुआ था। तो इस प्रकार से इन धर्म युद्धों का जो है हम लोग पहले समझ विकसित करते हैं, और फिर यहीं से इसका निचोड़ निकलेगा कि विदेशी कंपनियां आखिर भारत में आने के लिए सोची तो सोची क्यों। ठीक है, तो ये धर्म युद्ध होता है 2 धर्मों के बीच में, एक हो गया इस्लाम धर्म और दूसरा हो गया ईसाई धर्म। इस्लाम धर्म और दूसरा हो गया ईसाई धर्म। आपको समय भी बतला दिए, 11वीं शताब्दी में और 12वीं शताब्दी में 3 धर्म युद्ध हुआ था। अब किस जगह को लेकर के हुआ था, तो इसको समझने के पहले आप समझ लीजिए कि ये धर्म युद्ध जो है यह हुआ था, तो इस्लाम धर्म के बारे में थोड़ा सा आपको बेस जानना ही पड़ेगा। अगर इस्लाम धर्म के बेस को जान लीजिएगा तो फिर आपको मजा आएगा इसको समझने में, समझ विकसित बढ़िया से दिमाग में हो जाएगा। देखिए, जैसे आप लोग जानते हैं जो इस्लाम धर्म है, इस्लाम धर्म को बनाने का काम किए थे मोहम्मद पैगंबर साहब। उनका नाम क्या था जी? मोहम्मद पैगंबर साहब, पैगंबर साहब। और मोहम्मद पैगंबर साहब जो हैं, इनका जन्म होता है सऊदी अरब में, और एक जो है सऊदी अरब में एक मतलब परिवार था, एक कबीला था, उसी कबीला वाला परिवार में इनका जन्म होता है। इनके जो है एक बार ये क्या करते हैं, पर्वत चोटी पर जाते हैं अपने भेड़ बकरियों को चराने के लिए। तब तक जो है ये ध्यान की अवस्था में रहते हैं और उनको जो है कुछ ऐसा संदेश प्राप्त होता है जिसको ये कहते हैं कि हमको जो है वो ईश्वर का मैसेंजर जो है वो मैसेज लेकर के आया, गैब्रियल आया है मैसेंजर लेकर के, और हमको बताया है कि हम जो हैं सब एक धर्म के हैं और इस धर्म के जो है नाम होगा वह इस्लाम धर्म होगा, और जो हम लोग के मतलब ईश्वर होंगे उनको हम लोग अल्लाह के नाम से पुकारेंगे। इनको जो है एक पहाड़ी पर ये सभी बातें ध्यान की अवस्था में रहने के बाद में ये जानकारियां प्राप्त होती हैं। अब इस बात को लेकर के ये अपने कबीला के अंदर आते हैं, और इनका जो कबीला था वह कबीला जो है उसमें मतलब अगर हम बात करें लोगों के रहने का, तो जो लोग रह रहे थे उनका विकास नाम का कोई चीज नहीं था। वो डेवलपमेंट के कहीं भी रास्ते को देख नहीं रहे थे, दूर दूर तक इनके पास में विकास नाम का कोई चीज नहीं था। क्योंकि आज भी अगर आप कंडीशन उठा के देखिए तो जो अरब है वह है मरुस्थलीय इलाका, तो वहाँ पर जो है ज़्यादा जो है कृषि कार्य हो नहीं सकता है, पानी का भी वही हालत रहता है, तो इसलिए यहाँ के लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम था, विकास इन लोग का हो नहीं रहा था। इन लोग का जो है जीवन किस पर निर्भर कर रहा था, तो कुछ जो है यूरोपीय व्यापारी जो भारत आ रहे थे, इन व्यापारियों को सामानों को लूट करके और तब जो है ये क्या करते थे, तो अपने जीवन यापन को चलाते थे। और मोहम्मद पैगंबर साहब एक बहुत ही तेज तरार व्यक्ति हुए, इनका जन्म हुआ था इसी कबीला में, और इन्होंने अपने पूरे समुदाय को विकास करने के लिए एक मापदंड तैयार किया और सभी लोगों को चाहा कि एक धर्म में बांध देने के लिए। धर्म में इसलिए भी बांधने के लिए इन्होंने सोचा क्योंकि ये लोग जो है बहुत ज्यादा लड़ाई कर रहे थे। जितने भी लोग यहाँ पे रह रहे थे तो ये पढ़े लिखे तो बिल्कुल नहीं थे, और इनके बीच में जो है काफी ज्यादा हमेशा कॉन्फ्लिक्ट होते रहता था सभी कबीला के लोगों के लिए। इन्होंने एक प्लान किया कि इनका जो लड़ाई है ये लड़ाई कब कम होगा, तो जब इनमें जो है भाईचारे की भावना जन्मेगी तब होगा। और इसलिए इन्होंने कहा कि भाई भाईचारे की बात जो है कब उत्पन्न हो सकती है इनके बीच में, जब सब अपने आप को किसी एक विचारधारा के रास्ते पर लेकर के चलने लगेंगे, तब जो है अपने आप इनमें एक जो है भाईचारे की भावना उत्पन्न हो जाएगी। और इसलिए इन्होंने यहाँ पे धर्म का विकल्प जो है बहुत बढ़िया सोचा और इन लोग के सामने एक धर्म का नाम दिया और कहा कि आप लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं इस लड़ाई को कम नहीं करना है। अब आप कहिएगा भाई लड़ाई को अभी कह रहे थे आप कम करने के लिए ये सब बात हो रहा है, लेकिन फिर अब कह रहे हैं कि ये लड़ाई को कह रहे हैं कम नहीं करना है, तो इसका रीजन क्या है? तो आपको बता दें, इन्होंने कहा कि आप सब लोग जो हैं अब इस्लाम धर्म को हो गए और मुस्लिम भाई भाई का इन्होंने नारा दिया कि अब आप लोग एक हो जाइए, आपस में मत लड़िए, लड़ाई जारी रखिए लेकिन आपस में नहीं, बल्कि अब इसी लड़ाई को दूसरे दूसरे जगहों पर फैलाइए और दूसरे दूसरे इलाकाओं पर राज करने का जो है विचार लेकर के, और फिर आप अपने साम्राज्य का अपने धर्म का इसका विस्तार कीजिए। लोगों का माइंडसेट एकदम तैयार हुआ और लोग
लोगों ने कहा कि यही अगर बात है तो हम अपने धर्म का जो है विस्तार करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इतना अंदर इन लोग के अंदर इतना ज्यादा जोश भरा गया कि ये लोग मर मिटने तक जो है तैयार हुए। और इसी क्रम में इन सभी लोगों ने क्या किया, तो अपना जो अरब इलाका था, जैसे ये अरब इलाका हो गया, मान लीजिए कि यहाँ पे जो है भारत है, यहाँ पे भारत हो गया, तो ये जो है मान लीजिए भारत, तो ये अरब इलाका है। अब यहाँ से जो है ये अपने साम्राज्य का विस्तार करना शुरू किए, चारों साइड में ये जो है फैलना शुरू हुए। ये फैलते फैलते कुछ उस जगहों तक चले गए, इधर का इलाका जो है यूरोप का है, और ये यूरोप के कुछ जगहों पर जाकर के कब्जा कर लिए, और यूरोप के उस जगह पर कब्जा किए, ध्यान से समझिए, यूरोप के उस जगह पर कब्जा किए जो पहले से किसी एक धर्म का यहाँ पर वह धार्मिक केंद्र हुआ करता था। अब आप गेस कीजिए कि यूरोप के उस जगह पर ये लोग जाकर के कब्जा कर रहे हैं, और यह जगह जो है पहले से क्या है, तो किसी धर्म का ही धार्मिक केंद्र है, ये पवित्र स्थल है। और इस पवित्र स्थल पर कब्जा हो रहा है किनका, तो इस्लाम धर्म वालों का, इस्लाम धर्म वालों का। अब बताइए यहाँ पर पवित्र स्थल पर कोई अपने कब्जा होने देगा, नहीं होने देगा। और वही बात तो यहाँ पर भी हो रहा है कि इस्लाम धर्म के लोगों ने क्या किया, इस पे कब्जा किया। और ईसाई धर्म, यूरोप में कौन धर्म के लोग रह रहे थे, तो ईसाई धर्म के लोग, और इन लोगों ने जो है इसका विरोध किया। और अगर हम बात करें ये जगह कौन था, तो जगह का नाम आप देख लिए, इसका नाम था जेरूसलम। क्या नाम था, जेरूसलम। और इसी जेरूसलम में आज जो है, जैसे हम कह सकते हैं इजराइल है, लेबनान है, जो अभी युद्ध चल ही रहा है, जैसे आज जो है वहाँ का एक आतंकवादी जो है मारा गया है, ठीक है। तो यही इजराइल जेरूसलम वाला इलाका जो है बहुत उस समय पवित्र जगह माना जा रहा था, और उसी जगह के ऊपर जो है कब्जा हो जाता है किनका, इस्लाम धर्म वालों का। उधर से ईसाई धर्म वाले लोग विरोध करते हैं, उधर से उनके तरफ से, इधर से इनके तरफ से, दोनों तरफ से तनाव बढ़ता है, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाता है, झगड़ा होने लगता है, विवाद होने लगता है। अब जिसके कारण ये अरब वाले जो है इनके प्रति एक नकारात्मक सोच बना लेते हैं कि अब हम हमेशा इनका विरोध करके रहेंगे। ये बात अभी इनके मन में बन जाता है। अब इतना तक अगर आप कॉन्सेप्ट ले लिए, तो एक कॉन्सेप्ट और लीजिए, अब फिर हम लोग पुनः अपने टॉपिक पर हम लोग दोबारा वापस लौटते हैं। अब कहिएगा कि अब क्या है, तो इतना तक समझ में आया कि ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म दोनों धर्म में युद्ध होने की स्थिति यहाँ पर बन गई। अरब वालों ने सोच लिया कि हम इनको अब छोड़ने वाले नहीं हैं। अब यहाँ पर होता है क्या, एक थोड़ा सा छोटा सा कॉन्सेप्ट है, अब इसको भी लेकर के और फिर आप जो है आगे इसको पढ़िएगा तो और बढ़िया से समझ में आएगा। जैसे ये जो इलाका है यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का जो ये इलाका है, ये पहले कहलाता था, एक साम्राज्य इस पर हुआ करता था, और इस साम्राज्य का जो नाम था, उस साम्राज्य का नाम था रोमन साम्राज्य। क्या नाम था जी, रोमन साम्राज्य। अगर हम रोमन साम्राज्य का बात करें तो वही रोमन साम्राज्य है जिसके शासक जो है सबसे ज्यादा ताकतवर हुआ करते थे उस समय में। और आज आप जो हिंदी महीना, जो इंग्लिश महीना जो देखते हैं, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो उसमें जो आपको नाम आएगा अगस्त का महीना, तो जानते हैं ये अगस्त का महीना जो है किसके नाम पर आया है, किसके नाम पर रखा गया है, तो इसी साम्राज्य जिसका नाम था रोमन साम्राज्य। क्या नाम था जी, रोमन साम्राज्य। इसी रोमन साम्राज्य का एक शासक हुआ करता था जिसका नाम था अगस्टक। पहला शासक था जी अगस्टक। और इस अगस्टक के द्वारा जो है जब यहाँ पे कैलेंडर बना तो उसने अपना नाम पर ही एक महीना का नाम रख दिया जिसका नाम हो गया अगस्त। और ये इस साम्राज्य का ये फर्स्ट राजा था, ये प्रथम राजा था। थोड़ा सा इसका अगर हम जिक्र करें तो रोमन साम्राज्य जो है 509 ईसा पूर्व से लेकर के और 27 ईसा पूर्व तक जो है यहाँ पर गणतंत्रात्मक व्यवस्था चला, यहाँ पर गणतंत्र वाली व्यवस्था चला। लेकिन जैसे ही यहाँ 27 का समय आता है, यहाँ पर गणतंत्र के जगह पर यहाँ पर तख्ता पलट करके और फिर राजतंत्र को ला दिया जाता है। राजतंत्र यहाँ पर आता है और यहाँ पर पहला राजा जो बनेगा उसका नाम होगा अगस्टक। फिर इसके बाद में एक और महीना का आप जिक्र कर देते हैं। देखिए पहले ही बोल दिए कि भाई आज का जो चैप्टर है, समझिए टॉपिक जो है यह आपका कॉन्सेप्ट बेस्ड है,
इसको समझ लीजिएगा, फिर आपको आगे किसी भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा जिसको समझने में आपको प्रॉब्लम हो। इसलिए आप एकदम धैर्य के साथ में इस पूरे के पूरे टॉपिक को समझने का काम कीजिए, कंसेप्ट लेने का काम कीजिए। ऐसा वादा करते हैं कि अगर आप ध्यान से इसको पढ़ लेते हैं तो फिर आपको किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर से आते हैं अपने टॉपिक पर। टॉपिक वही है कि यहाँ पर पहला राजा देख लिए अगस्टस। दूसरा राजा का अगर बात करें तो जिसका नाम था जूलियस सीजर। और जूलियस सीजर जो है अपने नाम पर एक महीना का नाम रखता है। याद कीजिए वो कौन महीना हो सकता है, आपको जबान से अभी उसको निकाल देना होगा, आपको बोल देना होगा, बताइए वो कौन सा महीना होगा। अगर आप सच्चे ढंग से इसको अगर सोचने का काम शुरू किए होइएगा तो बिल्कुल आप बोल दिए होइएगा। एक महीना है जूलियस सीजर के नाम पर, जिसका नाम है वही जो आप बोल रहे हैं, यानी जुलाई। ठीक है। और यहाँ पर दूसरा राजा हुआ जूलियस सीजर, और इसने क्या किया, जूलियस सीजर, और इसने क्या किया तो दूसरा महीना जिसका नाम है जुलाई उसको रख दिया। तो इस साम्राज्य के बारे में आप समझ गए, बहुत डेवलप साम्राज्य, बहुत बेहतर साम्राज्य, काफी ज्यादा दूर तक ये जो है फैला हुआ था। अब यहाँ पर एक घटना घटता है। अब इस घटना को आप यहाँ पर देखिए, आशा करते हैं कि आपको यहाँ तक दिखाई दे रहा होगा, हम तो अकेले ही वीडियो शूट कर रहे हैं। तो देखिएगा यहाँ पर जो है ये हुआ करता था, जैसे मान लीजिए कि रोमन साम्राज्य हो गया, और रोमन साम्राज्य जो है अब दो भाग में बट जाएगा। अब कैसे, जो 477 एडी का समय आएगा, 477 ईस्वी का समय आएगा, और ये जो इलाका है यह पश्चिमी रोमन साम्राज्य है। ये जो इलाका है अब पूर्वी रोमन साम्राज्य बन जाएगा, क्योंकि ये पूर्वी रोमन पश्चिमी रोमन साम्राज्य, इसको लिख देते हैं ये वेस्ट रोमन साम्राज्य, और ये जो है ईस्ट रोमन साम्राज्य। अब इस पर जो है किनका कब्जा हो जाता है, तो इन पर कब्जा हो जाता है जर्मनों का। इस जो भाग जर्मन लोगों ने इस भाग पर कब्जा कर लिया, और इस भाग पर किसका कब्जा हो जाता है, तो इस पर हो जाता है कब्जा किनका, तो तुर्कों का, और तुर्कों ने इसके ऊपर कब्जा कर लिया। दो जगह हैं, दोनों जगह के ऊपर यहाँ पर कब्जा हो जाता है। एक जगह पर तुर्कों का और एक जगह पर जर्मनों का कब्जा हो जाता है। इसका राजधानी हुआ करता था, जो यहाँ पर ये जो जगह है इसका राजधानी, जहाँ पर तुर्कों ने कब्जा किया, इसका राजधानी हुआ करता था जिसका नाम था कुस्तुनतुनिया। और इस कुस्तुनतुनिया नामक जगह पर जो है यहाँ पर तुर्कों ने कब्जा किया और पूरा का पूरा अधिपत्य अपना बना करके, और फिर वही बात को किया जो बात हमने पहले समझाया है। और पहले क्या समझाया है कि यहाँ पर तुर्क लोगों ने कुस्तुनतुनिया पर कब्जा किया, यानी इस इलाका पर अगर हम बात कर ले तो इस इलाका पर किसका कब्जा हो गया, अब तो तुर्कों का कब्जा हो गया। और तुर्कों ने यहाँ यूरोप से जो लोग आते थे व्यापार करने के लिए, यूरोप से जो लोग आते थे भारत में व्यापार करने के लिए, अब इन लोग का आने का जो मार्ग था इसको बंद कर दिया, हमेशा के लिए बंद कर दिया। और यह घटना जो घटता है कितना में, तो 1453 के समय में। और यही तो वह समय है जो इतिहास में एकदम भौगोलिक खोज की तरफ लोगों को मजबूर कर देगा। लोग जो है ना चाहते हुए भी भौगोलिक खोज को करना शुरू करेंगे, क्योंकि उनके पास में दूसरा विकल्प ही नहीं था। लोग करे तो करे क्या, यहीं से आविष्कार शुरू हुआ, यहीं से भौगोलिक खोज शुरू हुआ, यहीं से लोग दूसरे देशों के यात्रा करना शुरू कर दिए। और यही घटना जो है यहाँ पर यूरोपियों का भारत में आगमन हो रहा था, इसको जो है ब्लॉक कर देता है। यहाँ पर अब यूरोपीय लोग नहीं आ पाते हैं। दो कारण हो गया। एक जेरूसलम के चलते विवाद हुआ। जेरूसलम पवित्र स्थल था जिस पर यूरोप के लोग जो है उनका पहले कब्जा था, इस्लाम वाले ने कब्जा कर लिया। बाद में यही रोमन साम्राज्य के ऊपर तुर्कों का यहाँ पर कब्जा होता है, और तुर्कों का कब्जा होने के बाद में फिर 1453 में एक घटना घटता है, और यहाँ पर इस जगह को हमेशा के लिए यूरोपियों को आने जाने का जो रास्ता था इसको बंद कर दिया। इतना तक समझ में आ गया होगा। अगर इतना तक समझ में आ गया तो फिर आगे की कॉन्सेप्ट जो है आपको बिल्कुल आसान ढंग से समझ में आएगा, इतना हम उम्मीद दिलाते हैं। और इसी विश्वास, इसी उम्मीद के साथ में आप टॉपिक पर बने रहिए। चलिए आगे हम शुरू करते हैं फिर से नेक्स्ट इसका टॉपिक को। जैसे अगर हम बात करें तो यहाँ तक हम लोग समझ लिए हैं, तो अगला हम लोग का जो टॉपिक होगा, या भारत में अब कंपनियों का आगमन डायरेक्ट हम लोग पढ़ते हैं। कंपनियों का आगमन डायरेक्ट हम लोग पढ़ते हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे
यूरोपियों का आगमन, यूरोपियों का आगमन। अब इसमें जो है पहला यूरोपीय जो आएंगे वो होंगे कौन, तब पुर्तगाली होंगे। और पुर्तगाली व्यक्तियों में अब देखिए कौन कौन आएंगे, तो इनको हम तो बताएंगे, लेकिन इनसे पहले चलिए एक छोटा सा मैप बना करके हम लोग एक पूर्ण रूप से जो है हम लोग पूरे के पूरे महादेश को समझ लेते हैं। और महादेश वहां पर आपको दिखाई दे देगा कि भाई कौन रूट कहाँ से कहाँ तक कौन देश गया है, तो फिर आपको समझना और आसान हो जाएगा और एकदम मजा आएगा आपको समझने में। आप तो लाइक करके ही जाइएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पर अब महादेशों के बारे में। जैसे ये देखिए, ये हो गया हम लोग का यहाँ पर भारत, और इस भारत में थोड़ा सा इसको और छोटा करना पड़ेगा। इसको हम लोग देखते हैं, हाँ चलिए देखिए, ये हो गया हम लोग का यहाँ पर ये भारत हो गया, और इससे संबंधित इधर जो है पूरा इलाका ये सब जो है समझिए ये हो गया हम लोग का यहाँ तक से लेकर के और यहाँ तक ये हो गया एशिया महादेश। कौन हो गया जी, तो एशिया महादेश। एशिया महादेश देखिए कितना बढ़िया ढंग से आपको जो है बता दिया जा रहा है। ऐसे अगर मैप भी दिमाग में आपके बैठ जाता है तो फिर आपको ज़्यादा दिक्कत होगा नहीं। एशिया, और आप लोग जानते हैं एशिया महादेश के जस्ट बगल में यहाँ पर एक महादेश है, और इस महादेश का नाम क्या है, तो यूरोप। क्या नाम है जी, तो यूरोप, ठीक है। एशिया हो गया, यूरोप हो गया। अगर इसके नीचे देखिएगा तो आपको एक महादेश मिलेगा, जो महादेश दुनिया का सबसे गरीब महादेश के रूप में जाना जाता है। सबसे गरीब जो देश हैं इसी महादेश के पास है, ज़्यादा करीब हो जा रहा है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा यहीं से राउंड कर लेंगे और यहाँ पर, और ये हो जाएगा अफ्रीका। ये कौन हो जाएगा, अफ्रीका। दुनिया का सबसे बड़ा महादेश भाई हम बड़े हैं एशिया वाले, ठीक है। इसके बाद में सबसे अमीर यूरोप हो जाएगा, सबसे गरीब अफ्रीका, अमीर ऊपर गरीब नीचे बड़ा बगल में, ठीक है। अब आगे देखिए, इसके बगल में ऊपर जो है उत्तर कहलाता है, तो यहाँ पर उत्तर साइड में एक महादेश है जिस महादेश का नाम होगा उत्तरी अमेरिका। क्या नाम होगा, उत्तरी अमेरिका। एक महादेश यहाँ पर है और इस महादेश का नाम जो है यह हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका। क्या हो जाएगा, दक्षिणी अमेरिका। हालांकि इन दोनों महादेशों से हम लोग को लेना देना नहीं है, हम लोग को बस 3 महादेश को पढ़ना है। हालांकि जब बता रहे हैं तो आपको हम भी ये सोचे हैं कि इसको बता दें। अब यहाँ पर आप देखिएगा तो आपको एक महादेश मिल जाएगा जिसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। हालांकि ऑस्ट्रेलिया जो है महादेश का नाम नहीं है, यह भी आपको मालूम होगा, अगर नहीं मालूम होगा तो समझ लीजिए। ऑस्ट्रेलिया जो है किसी महादेश का नाम नहीं है। इस महादेश का ओरिजिनल जो नाम है, इसका नाम है ओसेनिया, और ओसेनिया महादेश में सबसे बड़ा जो कवर करता है एरिया, उस देश का नाम ऑस्ट्रेलिया है, जिसके कारण हम लोग ऑस्ट्रेलिया महादेश इसका नाम रख देते हैं। हालांकि इसका ओरिजिनल नाम आपको लिख दिए। अब आगे हम लोग बात करें तो यहाँ पर सबसे नीचे मिल जाएगा, और इस महादेश का नाम होगा अंटार्कटिका। क्या नाम होगा, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका, अंटार्कटिका महादेश। अब इस प्रकार से आप बताइए कि यह कौन सा महादेश है जिसमें लोगों का जीवन संभव नहीं है। अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछें तो आप जो है जरूर इसका आंसर आप जो है टाइप कीजिएगा कमेंट में कि इसमें से कौन ऐसा महादेश है जहाँ पर जीवन संभव नहीं है, जहाँ पर लोग रहते ही नहीं है। उस महादेश का नाम आपको बताना है। तो चलिए अब हम अपने मेन फैक्ट पर आते हैं, मेन कॉन्सेप्ट पर आते हैं, और थोड़ा सा इसको जो है हम ऊपर चाहेंगे कि इसको बढ़ा करके तब हम लोग समझने का काम करें, ठीक है। अब देखिए ये यहाँ पे आपको 7 महादेश दिखाई दे रहा है। अब यहाँ से हम बात करें कि भाई मैटर क्या था कि यहाँ पर पुर्तगालियों को भारत में आने का सोचना पड़ा, तो यहाँ पर हुआ करता था यही जो हम लोग कहानी देखे हैं। और अब यहाँ पे थोड़ा करीब हो गया, लेकिन इसको हम लोग और बेहतर ढंग से यहाँ पे बना लेते हैं। यहाँ पर हो गया अरब, और इस अरब जो है के द्वारा यहाँ पर लफड़ा होता है। यहाँ से ही यूरोपीय कंपनियों के लोग जो हैं, पहले यूरोप के लोग आया करते थे और इधर से इन लोग का आगमन जो है भारत में होता था। हालांकि यहाँ पर जब रास्ता बंद हो गया तो ये लोग नहीं आ पाते थे। इनके पास एक दूसरा रास्ता भी था जो इधर से हो करके भी ये लोग भारत में आ सकते थे, लेकिन यह रास्ता बहुत ज़्यादा जो है दूरी का था। इसमें बहुत ज़्यादा लोगों को टैक्स देना पड़ता था, तो इसलिए इस रास्ता को यूरोपीय लोगों ने
आना उतना उचित नहीं समझा और तब इन लोग के अंदर बेचैनी आया कि भाई अब भारत जाए तो जाए कैसे। अब भारत आना ये लोग चाहते क्यों थे, मैटर यहाँ पर भी एक क्वेश्चन तो आप बना सकते हैं कि भाई आखिर भारत आना चाह क्यों रहे हैं। क्योंकि ये लोग जो हैं रहते हैं ऊपर, यानी भौगोलिक आधार पे हम कहें तो ये रहते हैं ठंडी इलाका में और इनको जो है खाने का जो भोजन में पसंद है वो गर्म भोजन खाना ये लोग पसंद करते हैं। गर्म भोजन में अगर वही बात करें तो हम लोग जो है ये मांस को ज़्यादा खाना पसंद करते हैं और मांस को स्वादिष्ट बनाने का जो काम करता था वो कौन देश करता था, भारत। क्योंकि भारत में किस्म किस्म का एकदम भरपूर ढंग से यहाँ पे मसाला मिलता था, जैसे गर्म मसाला, काली मिर्च। अब इसके कारण जो है यहाँ से ये लोग का आगमन का मेन मतलब जो है एजेंडा तैयार हुआ कि भारत तो जाना ही है, अब जाए तो जाए कैसे, ऊपर से रास्ता नहीं है, अब बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा जगह जगह पर, ये रास्ता बंद ही हो गया है तो अब किधर से जाएं। तो इसलिए यहाँ से जो है ये लोग आने के विचार किए। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यहाँ पर जो है जो कब ये घटना घटा, कब ये ब्लॉक हुआ था, तो 1453 में यहाँ पर कुस्तुनतुनिया पर कब्जा होने के बाद में ये रूट जो है ब्लॉक हो गया था। अब यहाँ से ये लोग आने के लिए सोच रहे हैं तो आप समझिए और आप जानकारी आपको होगा पहले से कि दो देश होंगे जो बहुत ज्यादा उत्साह दिखाएंगे दूसरे देशों में जाने की खोज के लिए और वे चाहेंगे कि समुद्री मार्ग से भारत का खोज कर दें। आपको बार बार जो है छोटे छोटे क्लासों में बताया गया होगा कि भारत का खोज करेगा वास्को डी गामा, वास्को डी गामा, वास्को डी गामा, लेकिन ये बिल्कुल गलत बात है। वास्को डी गामा भारत का खोज नहीं करेगा, क्योंकि अभी आप जो है यहाँ पर जब कॉन्सेप्ट देखे हैं तो आपको मालूम चल गया है कि हाँ पहले ये लोग आते थे, बाद में रूट ब्लॉक हुआ है और रूट ब्लॉक होने के बाद में तब एक नया मार्ग का खोज होगा, वह समुद्री मार्ग होगा जिसका खोज वास्को डी गामा करेगा। न कहेंगे कि वास्को डी गामा ने भारत का खोज किया। अगर इसको थोड़ा सा और आप कॉन्सेप्ट लेना चाहिए, अगर इसका थोड़ा सा और आप किसी से अगर बहस कर रहे हैं, तगड़ा बहस हो रहा है, तो वहां पर उसको समझा सकते हैं, कह सकते हैं कि देखो भाई यूरोपियनों में तुम कैसे कह सकता है कि वास्को डी गामा भारत का खोज किया। खुद यूरोप का था कौन, सिकंदर, अलेक्जेंडर सिकंदर, और सिकंदर भी भारत में वास्को डी गामा के आने के लगभग 1500 साल पहले, उससे भी ज्यादा पहले भारत में आ गया था। और फिर दूसरा आप फैक्ट दीजिएगा, कहिएगा कि नहीं उससे भी बढ़िया तुम हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानते होगे, तो तुमको मालूम होगा कि हड़प्पा सभ्यता में गुजरात में एक बंदरगाह हुआ करता था जिस बंदरगाह का नाम था लोथल, और उस लोथल बंदरगाह से व्यापार यूरोप तक हुआ करता था। तो इन दोनों आधार पर अब तुम कैसे कह सकते हो कि वास्को डी गामा ने ही भारत का खोज किया। तो इतना तक कॉन्सेप्ट आपको मिल गया। तो आइए फिर से हम इसी टॉपिक पर हम आते हैं। क्या अगर मजा आ रहा है तो लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। चलिए अब देखिए यहाँ पर हम लोग फिर से उसी टॉपिक पर आते हैं कि ये लोग जो है अब यहाँ पे दो देश निकलते हैं भाई खोज करने के लिए। ज्यादा बेचैनी किसी के पास में थी तो दो देशों के पास में थी। अब वो कौन कौन देश थे, तो एक देश यहाँ पर था जिसका नाम था पुर्तगाल, और एक देश जस्ट इसके बगल में था जिसका नाम था स्पेन। एक हो गया पुर्तगाल और दूसरा हो गया स्पेन। पुर्तगाल जो है यहाँ से ये बहुत सारे लोग निकलेंगे भारत का खोज करने के लिए। अगर आप 1 मिनट का समय दीजिए तो हम यहाँ पे सभी का नाम लिख देते हैं जो जो भारत के खोज के लिए निकले थे। जैसे आप देखने की कोशिश कीजिए यहाँ पर कौन कौन भारत के खोज के लिए निकले थे, तो इसमें हम यहीं पे लिख देते हैं इन लोग का नाम। जिससे पहला पुर्तगाली व्यक्ति होगा जिसका नाम होगा हेनरी द नेविगेटर। हेनरी द नेविगेटर यह पहला यात्री होगा। इसके बाद में दूसरा आएगा जिसका नाम होगा मैगलेन। जो तीसरा व्यक्ति होगा इसका नाम होगा कोलंबस। फिर इसके बाद में यहाँ पर आएगा इसके पहले हम लोग लिखेंगे वार्थोलोमियो डियास। इसके बाद में यहाँ पर आएगा जो हो जाएगा कौन, कोलंबस। इसके बाद में आएगा यहाँ पर जिसका नाम क्या हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा वास्को डी गामा। तो इस प्रकार से इस सब यात्री भारत के खोज के लिए निकलते हैं। इसमें से अगर केवल आप यहाँ पर कोलंबस को हटा दीजिए जो स्पेन का था, बाकी सब के सब जो है कहाँ के हैं, तो पुर्तगाल के सब देश के हैं।
पुर्तगाल के हैं। अब इससे आप समझ गए होइएगा कि सबसे ज्यादा बेचैनी किसी के अंदर भारत पहुंचने की थी तो कौन था? पुर्तगाल था। और इस क्रम में यहाँ पे बहुत सारे जो है यात्री भारत की यात्रा करने के लिए निकलते हैं, समुद्री मार्ग में निकलते हैं। पहला हेनरी द नेविगेटर होता है जो यहाँ से निकलता है और कई बार जो है यहाँ पे इसके अफ्रीका के तटों पर घूम करके और फिर एक गया रहता है, इसका भ्रमण कई बार किया रहता है, पहला यही होता है। दूसरा का अगर बात करें मैगलेन, तो यह जो है काफी बार जो है यह घुमा हुआ है दुनिया के अनेक जगहों पर। और इसके बारे में अगर बात करें तो पैसिफिक ओशियन जो है, प्रशांत महासागर हम कहें जिसको, प्रशांत महासागर, इस प्रशांत महासागर का कोई नाम रखने वाला व्यक्ति है तो उसी व्यक्ति का नाम है मैगलेन। इसी ने प्रशांत महासागर का नामकरण किया घूमने के क्रम में, भौगोलिक खोज के क्रम में। अगला व्यक्ति जो आता है यही है बार्थोलोम्यू डियास, जो पहला व्यक्ति है जो हेनरी द नेविगेटर के बाद में अफ्रीका, देखिए हम लोग को इसका जरूरत नहीं है तो इसको हटा लेते हैं। यहाँ पर लास्ट में अफ्रीका का जो तट है यहाँ पर पहुंचने वाला जो पहला व्यक्ति होगा, इस व्यक्ति का नाम क्या है जी? तो इस व्यक्ति का नाम है बार्थोलोम्यू डियास। क्या नाम है जी? बार्थोलोम्यू डियास। ये पहुंचता है यहाँ पे कब? तो 1487 के समय में। 1453 में रास्ता बंद हुआ, 1487 में यहाँ तक पुर्तगाली पहुंच जा रहे हैं। समझ रहे हैं कितना छटपटाहट है, कितना छटपटाहट है? किसके लिए? मसाला के लिए। क्योंकि बिना स्वाद, देखिए भारत अगर गुलाम हुआ था भाई तो एक शब्द में कहे तो जीभ के कारण, पुर्तगालियों के जीभ में जो है इतना ज्यादा स्वाद भारत के लोगों ने मसाला दे दे करके भेज करके एकदम भर दिया था कि उस सब सोचा कि भाई अब तब मर जाएंगे। और इसी कारण जो है पुर्तगाली सब क्या करता है कि छटपटाहट को दिखाते हुए और तुरंत 53 के बाद में 87 में यहाँ पर पहुंच जाता है। लेकिन वास्को डी गामा यहाँ पर बार्थोलोम्यू डियास कौन है जी? बार्थोलोम्यू डियास। ये बार्थोलोम्यू डियास यहाँ पर पहुंचता है, लेकिन बेचारा जो है इसके अंदर हिम्मत जो है अब यहीं तक की थी, आगे बढ़ नहीं पाता है। इसको यहाँ पे जो समुद्र दिखाई देता है नीचे अरब सागर और हिंद महासागर, बहुत दूर दूर तक इधर कुछ नहीं दिखाई देता है। बेचारा कहता है कि भाई गए तो गए, रह जाएंगे, सतुआ उतुआ लेकर के कुछ आया होगा, अचार उचार सब खत्म हो गया। अब सोचा कि भाई जाए तो जाए कैसे, खाने पीने की चीजें भी नहीं है, रह जाएंगे इधर। बहुत सारे पहले भी व्यापारी और भी कुछ निकले थे और भारत की खोज करने के लिए, दुनिया की खोज करने के लिए घूमते घूमते कहाँ दुनिया गोल है वो गोल हो गए, किसी को मालूम भी नहीं है। और इसी क्रम में यहाँ पर बार्थोलोम्यू डियास पहुंचता है, लेकिन बेचारा यहाँ से फिर आगे नहीं बढ़ पाया और यहाँ से पीछे चल गया। इसको यहाँ पर लेकिन पहुंचा तो इसके मन में आशा जगा कि जहां तक हम गए हैं वहां से भारत पहुंचा जा सकता है, उसके आगे कोई अगर अपना हिम्मत बढ़ाए तो भारत पहुंच सकता है। और इसके लिए इसने इस जगह का नाम दिया, यहाँ पे इसको आशा हुआ तो आशा के कारण इस जगह का नाम दे दिया गया आशा अंतरीप। क्या नाम दिया गया जी? आशा अंतरीप। तो पूछ लिया जाता है कि बताइए आशा अंतरीप पर पहला व्यक्ति जो पहुंचा था उस व्यक्ति का नाम क्या था? तो बार्थोलोम्यू डियास था। कब पहुंचा था? तो 1487 के समय में पहुंचा था। और इसका अगर इंग्लिश में नाम देखें तो एक और नाम है जिसको हम लोग कहते हैं केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप, यानी इस जगह पर ये ऐसा केप है, ऐसा जगह है कि यहाँ से जो बहुत गुड होप, अच्छा होप दिखाई देता है भारत जाने का, और इसलिए इसको हम लोग केप ऑफ गुड होप के भी नाम से जानते हैं। इतना तक अगर समझ में आया है, अगर बढ़िया लग रहा है, कॉन्सेप्ट वाला आज का समय है, आपको पहले ही बोल दिया है कि आज आपको पूरे के पूरे जो है यूरोपीय कंपनियों का आगमन का यहाँ पे कॉन्सेप्ट मिलेगा। अगर कॉन्सेप्ट में मजा आ रहा है, क्रम बाई क्रम सब चीजें समझ में आ रहा है, तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। ठीक है, फिर आइए इसी टॉपिक पे। तो ये यहाँ पर हो गया कि आशा अंतरीप पर पहला व्यक्ति पहुंचता है, उसका नाम क्या हो जाएगा? तो बार्थोलोम्यू डियास होगा। यह आशा अंतरीप पर पहुंचा। अब इसके बाद में 1487 के 5 साल बाद में, 7 के बाद 5 साल जोड़िए तो 92, 87 और 5 92। तो यहाँ पे एक व्यक्ति निकलता है जो स्पेन का है, और आपको बता दिए स्पेन का एक ही व्यक्ति है जो दुनिया खोज में निकलता है, और उसका नाम क्या है जी?
कोलंबस, और ये निकलता है बेचारा भारत के ही खोज करने के लिए, कहीं घूमते घूमते समुद्र में भटक जाता है और ये सीधे चल जाता है कहाँ, तो उत्तरी अमेरिका महादेश में, और उत्तरी अमेरिका महादेश में पहुंचता है। इसको लगता है कि हम भारत आ गए, एकदम कूदने लगता है कि भाई अब तो भारत आ गए। लोगों ने कहा अरे भाई शांत हो जाओ, ये भारत नहीं है। इसने कहा नहीं नहीं हम तो भारत ही आए हैं। लोगों ने वहां का समझाया नहीं तुम भारत इंडिया में नहीं आए, इंडिया कह रहा था, इंडिया में नहीं आए हो, दूसरी जगह पे आ गए हो। अब ये इतना दुख इसके अंदर, पहाड़ टूटा, दुख का पहाड़, बहुत दिन यात्रा करके पहुंचा था। कहा कि भाई अब करे तो करे क्या, एकदम बेचारा जो है निराश हो गया। वही बात कि दिल का जो है अरमा दरिया में बह गया ना, कैसे ना है, दिल का अरमा आंसुओं में बह गए, दिल की अरमा आंसुओं में बह गए। तो वही है यहाँ पर, इसके साथ भी वही होता है कि बहुत ज्यादा अरमा लेकर के चल रहा था और वही क्या हुआ, इसका अरमा टूट गया, इसका आशा टूट गया। अब लोगों ने कहा कि भाई तुम बताओ कहाँ जा रहा था, तो ये कहता देखिए हम जा रहे थे इंडिया का खोज करने, और इंडिया ईस्ट में है। लोग कहते हैं तुम वेस्ट में आ गया। तो कहा कि सुनिए ना, कुछ भी कीजिए और इस जगह का भी नाम आप लोग इंडिया ही रख दीजिए। लोग कहे अरे ऐसे ही मूर्ख समझा है। कहा कि जाने दीजिए ना भाई, समझ लीजिए हमारा दिल बहुत ज्यादा जो है मतलब टूट गया है, बिखर गए हैं। उसी में से दो चार आदमी आए, कहे कि चलो भाई नाम ही रख देते हैं, बेचारा कम से कम इतना दूर से आया है, नाम रख देते हैं इसका हम लोग वेस्ट का इंडिया। और वही वेस्ट का इंडिया जो है, इस जगह का नाम इन लोगों ने वेस्ट का इंडिया रखा। जो वेस्ट का इंडिया से वेस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया समझते समझते आप समझ जाइए इसका नाम क्या हो गया है आज के समय में। वेस्ट का इंडिया माने वेस्ट इंडीज। क्रिस गेल याद आया, वेस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज यही क्रिकेट टीम जो है यहीं पे है, यहीं पे ही पहुंचा था। बाद में ये पूरा पूरा इलाका इधर अमेरिका कहलाता है। हम थोड़ा सा बड़ा इसको समझाने के लिए बना दिए हैं। यहाँ पे इसको अगर हम देखें तो ये जो है छोटा सा यहाँ पर देश है, बाद में ये इधर जो है यूएसए है, अमेरिका है। तो यहाँ पर जो है इसका नाम हो गया वेस्ट का इंडिया, वेस्ट इंडीज, वेस्ट का इंडिया, और यही आज बन गया है वेस्ट इंडीज। अगर आप पूछिएगा कि अमेरिका पहले यही था, अमेरिका का जो है नाम किसके नाम पर पड़ा, अमेरिका का नाम किसने रखा, तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था अमेरिगो, अमेरिगो वेस्पुसी, और इन्हीं के नाम पर जो है इसका नाम, अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ा था, अमेरिका पड़ा था। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, थोड़ा थोड़ा मैटर था इसको हम लोग समझ लिए। अब यहाँ से जब हम आगे बढ़ेंगे तो कोलंबस यहाँ पे गया, जाकर के यहाँ पर स्पेन का था और अमेरिका का खोज कर दिया। अगला व्यक्ति निकलता है जिसका नाम होगा वास्को डी गामा, यह भी पुर्तगाल का होगा, और यह व्यक्ति निकलते हुए यहाँ तक पहुंचेगा। और ये जो है व्यक्ति काफी ज्यादा जो है मतलब हिम्मतगर व्यक्ति था, इसके पास काफी ज्यादा हिम्मत था, और यह अफ्रीका के तटों से निकलते हुए यहाँ तक पहुंचा। और यहाँ पे पहुंच करके फिर जो है यहाँ से हिम्मत करके और यह तट के बगल से ही गुजरते हुए आगे बढ़ रहा था। इसका भी हिम्मत टूट गया था बेचारा, अब जाने की स्थिति में नहीं था। तब तक कहा जाता है ना, बिल्ली के भागे जो है शिकार टूटा, लोग जैसे कहता है, वही हाल हुआ यहाँ पर। अब ये पहुंचने भागने ही वाला था, हिम्मत इसका टूट रहा था। तब तक जो है एक घटना घटता है, और एक व्यापारी होता है गुजरात का, सब लोग उसको गालियां देते हैं समझिए, और वो व्यापारी गुजरात का था। नाम था उसका अब्दुल मलिक, कहीं कहीं मजिद लिखता है तो मजिद भी कह लीजिए, अब्दुल मजिद। गुजरात यहाँ पर पड़ता है, ये जो स्प्रिंग टाइप वाला भारत का राज्य है, यही गुजरात है। अब यहाँ पे ये व्यापारी क्या किया था, व्यापार करके अरब से ये गया था अरब, अब व्यापार करके लौटा तो इस समुद्र में लगा घूमने, और घूमने के क्रम में ये आगे बढ़ रहा था। तब तक जो है मतलब एकदम व्यापार में मुनाफा हुआ था, उसी में अपना नाव एकदम घुमा रहा है मजा से। भाई चल जाना चाहिए घर पे, उधर से वास्को डी गामा आ रहा है, भारत गुलाम बनेगा यूरोपियों से, इसको समझना चाहिए। लेकिन क्या करे, मौज में है एकदम। तब तक जो है वास्को डी गामा दिखता है दूर से कि भाई कोई ना कोई समुद्र में वहां पर दिखाई दे रहा है। अपने नाव की स्पीड को बढ़ाता है, इसके पास आता है, जहाज के स्पीड को बढ़ा करके पास आया, बोला कि भाई सुनो, तुम कहीं का भी हो, हमको उससे मतलब नहीं है, तुम जितना पैसा लेना चाहते हो पैसा ले लो, हमको जहां भी भारत है हमको भारत लेकर के पहुंचा दो। ऑफर को कैसे ठुकरा सकता था, खुद व्यापारी था, फ्री में मिल रहा था पैसा। इसने कहा कि अच्छा यही बात है, चलो हम पहुंचा देते हैं। पैसे एकदम दबा के ऐंठता है, लेता है और कहता है कि चलो
और यही व्यक्ति जिसका नाम है, यहाँ पर लिख देते हैं पथ प्रदर्शक कहिए चाहे, हाँ ठीक है, इसको हम लोग पथ प्रदर्शक कहेंगे। पथ प्रदर्शक जो रास्ता दिखाता है वास्को डिगामा को, वास्को डिगामा को, तो वो व्यक्ति कौन होता है, तो जिसका नाम होगा यहाँ पे अब्दुल मजीद, अब्दुल मजीद। और यही जो है इसको रास्ता दिखाने का काम करता है। ये व्यापारी था, कहाँ का व्यापारी था, तो गुजरात का था, गुजराती व्यापारी था, गुजराती व्यापारी। ठीक है, तो यही जो है इसको रास्ता दिखाता है और फिर जो है यहाँ से यह निकलता है और फिर दोबारा जो है आगे बढ़ते हुए इसको लेकर के ये पहुंच जाता है कहाँ पे, तो केरल की कालीकट। यहाँ पर है केरल और केरल की कालीकट नामक कडाबू जगह है, केरल के कालीकट नामक बंदरगाह पर लेकर के पहुंच जाता है अब्दुल मजीद किसको, तो वास्को डिगामा को। अब वास्को डिगामा जो है, वास्को डिगामा यह भारत में एंट्री कर गया। ये जब पहुंचता है वास्को डिगामा, इसका समय होता है कितना, 1498 का समय, 1498 ईस्वी में भारत में पहुंचता है केरल के कालीकट नामक बंदरगाह। कौन जगह, तो केरल, और केरल में कौन जगह, तो कालीकट नामक जगह। कालीकट जो है नामक ये क्या है, तो बंदरगाह है, बंदरगाह है, बंदरगाह। बंदरगाह का मतलब होता है जहां पर जहाजें आकर रुकती है उसको बंदरगाह कहते हैं। लेकिन हमसे पूछा गया था जब हम पढ़ रहे थे 8th क्लास में हमसे कि बंदरगाह किसे कहते हैं, तो हम कहे थे बंदर का मतलब बंदर होता है और गाह का मतलब गाहना यानी पीटना, यानी जहां पर बंदर को कस के गाहा जाता है उसको बंदरगाह कहा जाता है। ठीक है, तो सर भी हमको क्लास में एकदम भरपूर इंसल्ट किए थे, लेकिन आज आप लोग समझ लीजिए बंदरगाह का मतलब क्या होता है, तो जहां पर पानी की जहाजें आकर रुकती हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, बंदरगाह कहते हैं। तो केरल के कालीकट नामक बंदरगाह पर आकर के रुकता है। यहाँ का जो शासक है, केरल का जो शासक है, इस शासक का नाम था, शासक का टाइटल था जमुरीन। और जमुरीन जो है इसका स्वागत करता है, जमुरीन स्वागत करता है। स्वागत करता कौन होगा, तो जमुरीन होगा, यही इसका स्वागत करेगा। इसके बाद में यहाँ से इस सामानों को भरता है, व्यापार के लिए मसाला को भरता है और लेकर के जब पुनः यह अपने देश यूरोप जाता है तो ये जब सामानों को बेचता है तो इसको वहां पे 60 गुना प्रॉफिट होता है। भाई इतना प्रॉफिट एक कोई भी व्यक्ति देखेगा क्या वो रुकेगा, कोई भी विदेश इतना प्रॉफिट देखेगा भारत से अगर हो रहा है, चाहे किसी जगह से हो रहा है, तो क्या वहां से वो रुक सकता है, नहीं रुक सकता है। और इसी क्रम में यह जब यहाँ पर लिख देते हैं कि ये जब जाता है सामानों को बेचता है तो इसको 60 गुना जो है, 60 गुना लाभ प्राप्त करता है, लाभ इसको प्राप्त होता है, लाभ प्राप्त होता है। और फिर इसी के तो बाद में भारत का गुलामी का दौर शुरू हो जाता है। अब यहाँ से 60 गुना लाभ प्राप्त होता है तो दूसरा व्यक्ति जो यहाँ पर आएगा, इस व्यक्ति का नाम होगा, यहाँ पे पहला हो गया कौन जी, भारत में पहुंचने वाला, तो वास्को डिगामा। वास्को डिगामा ये पुर्तगाल का। दूसरा जो पुर्तगाल से व्यक्ति आएगा इसका नाम होगा अल्बारेज। अल्बारेज, अल्बारेज को जब एक खबर मिलता है कि वास्को डिगामा सामान लाया है और बेचा है तो इसको 60 गुना प्रॉफिट हुआ, ये कह रहा है कि भाई 60 गुना प्रॉफिट, कहता है तब तक रोज रोज जाना चाहिए, रोज रोज जाना चाहिए, रोज रोज जाना चाहिए। तो रोज 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 यानी रेज, अल्बारेज कहा कि रोज रोज जाना चाहिए। और तब ये भी कहाँ का हो जाएगा, नाम याद करने के लिए रिपीट करा दी है, यह भी कहाँ का था, पुर्तगाल का था। और ये आता है भाई साहब जानते हैं एकदम 13 जहाजों को लेकर के एक बार में आता है कि एकदम चलो जितना ज्यादा हो सके उठा के लाओ, कहा कि बहुत दिन से यहाँ के लोगों ने मसाला को नहीं खाया है, मसाला लोग खाएंगे, हम लोग को बहुत हृदय से धन्यवाद देंगे। और इसलिए यह क्या करता है, तो कितना जहाजों से आता है, 13 जहाजों से आता है, 13 जहाजों से यहाँ पर आता है। और इसका समय होगा 1500 ईस्वी में, कितना में, तो 1500 ईस्वी में, 1500 ईस्वी में 13 जहाजों के साथ में यह आता है। अब इसके बाद में यहाँ पर अगला व्यक्ति जो आएगा यह होगा कौन, अल्बुकर्क। अल्बुकर्क यह आएगा 1502 में। ये सब जो है पुर्तगाली है, ये भी कहाँ का है, पुर्तगाल का। पुर्तगाली ही लिखेंगे केवल, तो इसलिए ज़्यादा अब लिखने की जरूरत नहीं है, हालांकि लिख ही देते हैं। तो ये जो है अल्बुकर्क आएगा 1502 में। और यही अल्बुकर्क बाद में जो है, यह बाद में क्या बन जाएगा जी,
तो बाद में ये बन जाएगा गवर्नर, गवर्नर बनेगा, जो 1509 से और 1515 तक रहेगा। और फिर इसी अल्बुकर्क को कहा जाता है पुर्तगालियों कंपनी, मतलब पुर्तगालियों के वास्तविक संस्थापक। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई थी उसका वास्तविक संस्थापक कहलाएगा यही कौन, तो अल्बुकर्क। हालांकि इसके पहले एक व्यक्ति अल्मीडा नाम का व्यक्ति आएगा, तो उसको ही हम लोग पढ़ने वाले हैं। और इसके बाद में यहाँ पर आता है अल्मीडा, तीसरा के बाद में चौथा व्यक्ति जिसका नाम होगा अल्मीडा। और अल्मीडा जो है यहाँ पर आता है एक गवर्नर बन करके, और जो 1505 से और 1509 तक यहाँ पर गवर्नर बन करके रहता है। इसी के पहले जो है यहाँ पर इस सबका कंपनी भी खुलता है। अब कंपनी लिख करके और फिर जो है आपको हम बाकी चीज़ों को कल बतलाएंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाने से फिर आप लोग देखिएगा नहीं। हालांकि उम्मीद करते हैं कि एकदम लाजवाब झकास बिंदास ढंग से आप लोग समझे हैं और काफ़ी मज़ा आया आपको समझने में। तो थोड़ा देर और 2 मिनट का समय दीजिए और आपको बता देते हैं कि यहाँ पर चलिए इसी पर लिख देते हैं यहाँ पर, और फिर जो है आगे हम लोग चीज़ों को समझेंगे। जैसे देखिए इस सब भारत में कंपनी आएगा 1503 में, और इस सब का कंपनी जो है पहला खुलेगा वो कहाँ पे खुलेगा, तो कोचीन में। कोचीन जो है कहाँ पर पड़ता है, तो ये पड़ता है केरल में, और यहाँ पर इस सब का पहला कंपनी खुलेगा। अब कल हम लोग पढ़ेंगे कि यहाँ पर 3 गवर्नर बन करके आएंगे। पहला होगा अल्मीडा, दूसरा होगा अल्बुकर्क, एक और होगा जिसका नाम होगा नीनो डी कुन्हा। और फिर हम लोग पढ़ेंगे कि वास्को डी गामा भी एक गवर्नर बन करके आएगा। लेकिन देखिए यहाँ पर अब ज़्यादा चीज़ को नहीं बताएंगे, कल समझा जाएगा तो मजा आएगा ना, क्योंकि ये जो है इसको बाद में भारत की महिलाएं इतना शराप देंगी, इतना शराप देंगी। और भारत की महिलाओं के शराप में ताकत भी होता है, आज भी होता है, लोग डरता भी है। तो इसलिए जो है यह भारत में आएगा। गोवा को यही जीतेगा 1510 में, और फिर यह गोवा में ही मर जाएगा। वास्को डिगामा को महिला सब सरापेगी कि इसी के चलते भारत आया सब। वास्को डिगामा फिर एक बार आएगा, अभी तो 4 साल बाद में आएगा, जब आया था 98 में, इसके बाद 4 साल बाद यानी 1502 में आएगा। फिर इसके बाद में दोबारा आएगा वास्को डिगामा 1524 में, और आएगा तो बेचारा इसी कोचिन फैक्ट्री में मर जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारा अभी लॉजिक बाकी है, बहुत सारा कॉन्सेप्ट बाकी है, बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं। और समझ में आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए। और डेली बेस पर आपको जो है एक वीडियो मिलेगा। मॉडर्न हिस्ट्री एकदम सीरीज ही चला रहे हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं, विश्वास करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।